टिप्पणी के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी, मोदी जी को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बहुत चिंता रहती है और काफी साल लगाकर उन्होंने अपनी छवि को कल्टीवेट किया है। हिंदुस्तान की उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें मालूम है हिंदुस्तान के अंदर मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जिसको ट्रोल करना है कर ले, जिसको गालियां देनी दे लो, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन विदेश में कुछ होता है उनकी छवि पर तो उन्हें चिंता होनी शुरू हो जाती है। ये सारी जो चीजें निकल कर आ रही है, जो अब जो डेंटिंग हो रही है ना, ये विदेश से हो रही है कि जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति को लुटेरा कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो मोदी जी का उनका हाथ था और ये ओपन उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात होता है, तो अब हीट वहां तक पहुंच रही है। अब फिर वही बात आ जाती है कि मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए अडानी को भी सैक्रिफाइस कर देंगे अगले साल और ये कहेंगे देखो मेरा कोई सगा नहीं है और मैं देश के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना भाई ना बहन ना किसी और को, और उसको जेल में भी डाल देंगे और चुनाव जीत जाएंगे साहब। ये दिखाने के लिए कि मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि वो बरकरार रहनी चाहिए, जो महामानव की छवि है। हर चौथे दिन तो एक आपके सामने सर्वे आता है, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कौन चुना गया, मोदी जी। पता ही कौन सा सर्वे होता है, कहाँ होता है, किसी को कहाँ भी नहीं है वहां पर सर। एक और जुमला भी आजकल आ रहा है जो पिछले एक साल से चल रहा है, मैं ध्यान दिला दूं, मैंने कल परसों यूज भी किया था उसको, राजेश बादल जी ने उसका जवाब दिया था। एक्चुअली मैंने कहा हर चीज के ऊपर आजकल एक प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। G20 होती विश्व भारत की ओर देख रहा है, यूक्रेन युद्ध है विश्व भारत की ओर देख रहा है, बजट आ रहा तो बोले सारा विश्व भारत के बजट की ओर देख रहा है। यार मैं समझ नहीं आया, मैंने पूरा एपिसोड बना दिया उसके ऊपर ठाकर साहब। मैं सोच रहा था कि बाइडेन को कोई काम नहीं है, जीपिंग को कोई काम नहीं है, किशिदा साहब को कोई काम नहीं है, अल्बानीज को कोई काम नहीं है, इमानुएल मैक्रो को कोई काम नहीं है, सुनाक को कोई काम नहीं है। इन सब ने एक एक बड़ी बड़ी दूरबीन खरीद ली है और अपनी छत पे खड़े होकर भारत को देख रहे हैं। सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, इन्हें कोई काम ही नहीं है सर। क्या सर ये क्या है? नहीं वो सर, नहीं मैं नरेंद्र मोदी साहब, नहीं मैं सहमत हूँ। भारत की ओर देख रहे हैं, इतनी ज्यादा छवि की चिंता होगी सर राजेश जी? नहीं दिनेश जी, मैं सहमत हूँ इसमें प्रधानमंत्री से, क्योंकि कांड ही ऐसे हो रहे हैं कि सारा विश्व जो है भारत की तरफ देखे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो इंटरनेशनल फोरम है भारत की तरफ ही देखेगा। अगर अडानी का इतना बड़ा जो कांड है, अडानी गेट कांड जो आपने दिया है, तो सही है, सारे लोग जो है अपने दूरबीन लेके भारत की ओर ही देखेंगे। लेकिन जो बात है कि प्रधानमंत्री इससे पल्ला झाड़ेंगे नहीं, तो उसके एक लाइन जो है वो भक्तों ने शुरू कर दी है सोशल मीडिया में। वो लोग राजस्थान के अंदर अदानी के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और शेखावत साहब के साथ अदानी का जो पिक्चर है वो ला रहे हैं, बघेल साहब के ला रहे हैं। 2014 से पहले कांग्रेस का जो था कनेक्शन था, तो इसमें जो है हमारे साहब जो है वो सम्मिलित नहीं है। ये लाइन जो है उनके सोशल मीडिया ने धीरे धीरे ले ली है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, सारी दुनिया जानती है, पहले सिरस्ता ये रहता था कि अगर पीएमओ से कोई काम कराना होता था तो सारे जो उद्योग घराने थे वो अपने लाइजन ऑफिसर रखते थे, एक एजेंट रखते थे। अदानी और अंबानी ने एक चालाकी से ये काम कर लिया कि लाइजन ऑफिसर को ही प्रधानमंत्री बना दिया, तो उनके लिए जो है वो पूरा काम बिल्कुल आसान हो गया। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से कुछ भी करे मोदी साहब, ये जो उनका गठजोड़ है उससे वो निकल नहीं पाएंगे। एक बार अमित शाह से वो पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अदानी और अंबानी की इमेज के साथ जो है वो चिपके हुए दिखते हैं, उसमें बहुत दिक्कत की बात है कि वो ये कर सके। हाँ, कोई कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 आते आते शायद ये कर सकते हैं कि जो आप बोल रहे थे कि हम अदानी और अंबानी को पूरा देश दे दिया, देखो हमने अदानी के खिलाफ भी एक्शन किया। तो ऐसा दिखाने के लिए अगर कोई कमेटी वो बिठा दे या जांच कमेटी बिठा दे, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई ऐसी भी बात कर रहा है, जैसे सत्यम में ऐसा आया था तो उन्होंने पूरा मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर बिठा दिया था। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति ये है कि अदानी और अंबानी ने ही एडमिनिस्ट्रेशन, जो मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल का मुखिया है, उसको ही बिठाया हुआ है। तो उसमें इतना रसूख है कि वो ऐसा डिसीजन ले कि अदानी ग्रुप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज करे या बदले, तो मुझे नहीं लगता। जैसे सारे लोग एक बात पर सहमत है कि अदानी और अंबानी के साथ जो नरेंद्र मोदी का आज तक कितनी भी सरकारें हैं, बिल्कुल सही बात है, रिलायंस के साथ जो है इंदिरा गांधी के भी धीरूभाई के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे थे। लेकिन जिस तरह से टाटा बिरला या धीरूभाई की छवि जो है किसी एक
प्रधानमंत्री कोई उद्योग घराने की ब्रीफकेस लेके घूमते हो, ऐसी अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं बनी जो नरेंद्र मोदी की बनी। और उसकी जो शुरुआत है वो गुजरात से हो चुकी थी, जो 13 साल के अंदर उन्होंने गुजरात को जो है जिस तरह से अदानी और अंबानी के हाथों पे दे दिया था, सारे जो भी ठेके थे। यहाँ अगर आप पीएनजी देखो तो 80% घरों के अंदर अदानी का ही चल रहा है। और आप पिछले कोविड के बाद अगर देखो तो जो उसके चार्जेस है वो अभी 2 गुने हो गए। किसके खिलाफ लोग आंदोलन करेंगे? अगर सरकार कोई भाव बढ़ाती है तो उसके खिलाफ कोई आंदोलन करता है। अगर प्राइवेट हाथ में दे दिया है आपने पीएनजी और तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा? तो बात ये आती है कि ये अगर बढ़ा है, अमूल ने अगर 4 रुपये दूध के भाव बढ़ा दिए हैं, तो जाओ अमूल से लड़ो, उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ अदानी से लड़ो, हमारा तो लेना देना नहीं है। इसी तरह से अभी ये किया जा रहा है कि भाई धंधे में तो ये मुनाफा या प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, वो तो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन विषय ये है कि एक एजेंसी जो है वो वहां से बैठकर एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें बहुत सारे जो इल्जाम लगाती है। उनके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है विनोद अडानी का, राजेश अडानी का, उसके खिलाफ भी वो रिपोर्ट के अंदर वो सवाल पूछती है। जो 83 सवाल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके ऊपर भी बात की है। तो जो मानहानि का भी केस बनता है, उनके जो धंधा के नुकसान जो किया है उसका भी केस बनता है। लेकिन उस पर काम करने की बजाय वो एक तिरंगा साथ में लेकर उनका जो है फाइनेंस का जो चीफ है वो बैठता है, कहता है ये भारत पर हमला है। तो अभी तक तो ये तो ऐसा हो गया, जो मोनोपोली थी बीजेपी की कि भाजपा इज इक्वल टू भारत, उसको भी अदानी ले गए कि अदानी इज इक्वल टू इंडिया, ये कर दिया उन्होंने। तो ये जो जुमला था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अभी अदानी ने अपने पास ले लिया है। तो बहुत सारी दिक्कत में अभी ये लोग है, क्या बोले क्या नहीं बोले। इसलिए इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज्यादा डिबेट भी नहीं कर रही है। और डिबेट के अंदर जो है आने से भारतीय जनता पार्टी के लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि जब तक जो है उनका जो मेन उनका लाइजन ऑफिसर है वो जब तक बोलता नहीं है, तब तक जो है वो नीचे के जो क्लर्क है वो तो कैसे बोलेंगे। तो ये स्थिति के अंदर बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। अगर मंडे को जब मार्केट खुलता है, मैंने जैसे बोला कि जिस तरह से पॉजिटिव करने की कोशिश की है फ्राइडे को, अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन अगर पॉजिटिव ट्रेंड पे वो लोग रखते हैं तो हो सकता है जिस प्रकार का नुकसान हो रहा था इस अदानी ग्रुप का, वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाए। और जिस तरह से वो गौतम अदानी ने केस जीतने के बाद जो बात कही जाती है वो पहले ही फ्राइडे को बोल दी है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट उनका जो है वो हुआ है और वहां से जो है कोई उनको सिग्नल मिला हुआ है। देखते हैं मंडे और ट्यूसडे को क्या होता है। अगर उसमें भी अदानी जो है वो मार्केट के अंदर बच नहीं पाए, अपने पैर जमा नहीं पाए,